Hi everyone, I am Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry। तो ये जो थ्योरम है ये पूरी मैथमेटिकल फॉर्म में है, तो आप इसको मतलब आसानी से समझ सकते हैं और एवरी ईयर रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, उसी में से ये एक है। स्टेटमेंट है, सो इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ एल्फा एंड बीटा आर टू वेक्टर्स। जो एल्फा और बीटा हमने दो वेक्टर्स ले रखे हैं और इन्हीं वेक्टर्स से देन हमें प्रूव करके दिखाना है कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज़ लेस आर इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ बीटा। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो केसेस होते हैं हमारे पास। यहाँ पे मैंने लिख रखा है हेयर वी हैव टू केसेस। दो केसेस का यूज़ करके हम इसको इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर देंगे। सो केस नंबर 1 इज अल्फा इज इक्वल्स टू 0, केस 2 व्हेन अल्फा डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। सो पहले देखते हैं जब अल्फा इज इक्वल्स टू 0 होगा। जब अल्फा इज इक्वल्स टू 0 होगा तो उसका जो नॉर्म होगा वो भी ऑटोमेटिकली 0 हो ही जाएगा। देन जो अल्फा कॉमा बीटा है वो हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ से पता है कि 0 ले रखी है और बीटा बीटा ही रहेगा। फिर यहाँ पे जो 0.0 है वो एक ज़ीरो वेक्टर है। तो इस वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, अलजेब्रा में आपने पढ़ रखा होगा, उसके थ्रू इसको बाहर निकाल लेंगे, 0 और बीटा अंदर रह जाएगा। फिर क्या इस जब 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। सो अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा, सो जो अल्फा कॉमा बीटा है दैट इज़ इक्वल्स, सो वो हो जाएगा 0। जब इसका मॉड लेंगे तो उसका मॉड भी 0 ही हो जाएगा। जैसे अल्फा इज इक्वल्स टू 0 था तो नॉर्म भी ऑटोमेटिकली 0, वैसे ही यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा 0 है तो उसका मॉड भी 0 हो जाएगा। सो हेयर वी नो दैट इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 देन मॉड ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। ये हमने ऊपर से प्रूफ करके दिखा दिया है। जब अल्फा हमने 0 लिया था तो अल्फा कॉमा बीटा का जो मॉड है वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया था। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 0 भी होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि नॉर्म ऑफ अल्फा क्या है, वो 0 है। जब 0 की बीटा में मल्टीप्लाई होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ द इनइक्वालिटी होल्ड्स। इनइक्वालिटी होल्ड्स का मतलब ये होता है कि इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है, या जो हमने कंडीशन ली थी उस पर हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। तो अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या था हमारा कि जब अल्फा डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा। यही वाला केस है जिसमें सारी कैलकुलेशन है। यहाँ तक तो इतना सा प्रूफ करके अब बस यहाँ पे एक जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी दैट इज़ ज़ीरो वेक्टर। जैसे ही ज़ीरो वेक्टर को बाहर निकालेंगे पूरा का पूरा 0 हो जाना है। तो अब इस वाले में क्या करना होता है, यहाँ पे हमें एक गामा फंक्शन को आपको बस याद रख के चलना है कि गामा, और एक ये ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो आपको यहाँ पे याद करना है। अभी इसको एक बार याद करेंगे, अभी आपको ये उसमें भी दिखेगा, बेसल्स में भी दिखेगा, तो ये आपके यूज़ में आने वाला है। तो रिपीटिंग है तो याद हो जाएगा। व्हेन अल्फा डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, अगर कोई चीज़ 0 नहीं है तो वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो जब 0 नहीं तो ये जो इसका नॉर्म ऑफ अल्फा इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर है दैट विल बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। रियल एनालिसिस पढ़ें तो सारे नंबर कैसे हम कंसीडर करेंगे, रियल नंबर, और 0 से बड़ा है तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव तो वो होने ही वाला है। सो नाउ इसी वाले वेक्टर के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट। सो गामा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फा और नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा। बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको रट लीजिएगा, मतलब इसी से पूरी प्रूविंग हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है। तो गामा का इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, गामा कॉमा गामा, गामा का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू, बस यहाँ पे जब गामा कॉमा गामा लिखा है तो गामा इंटू गामा, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू को 2 बार लिख देना है यहाँ पे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, जो पहला वाला है उसको बीटा से करा देंगे तो बीटा कॉमा बीटा, फिर बीटा की जब इधर होगी तो अल्फा अपनी जगह पे रहेगा, अल्फा कॉमा बीटा में जाएगा बीटा, यानी कि यहाँ पहले आप लिख देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि बस इसी से ही पूरा इसी का ही यूज़ है। अगर इसमें गलतियाँ हो गई तो फिर प्रूव नहीं हो पाएगा ये। फिर इस वाले इसको उठाते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा पहले से था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा कॉमा अल्फ़ा, ये वाला जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि बीटा कॉमा अल्फ़ा और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर तो सेम है। फिर ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और बीटा कॉमा अल्फ़ा 2 बार हो जाएगा। अल्फ़ा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर ये 2 बार हो जाएगा और अल्फ़ा ये 2 बार हो जाएगा। बस ये वाला मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से रखना है। यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे क्या है कि जब इसकी मल्टीप्लाई इधर हो रही है आकर के इस वाले टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा कॉमा अल्फ़ा। बस ये ध्यान रखना है, जो पहले वाले प्लेस पे था वो वहीं पे रहेगा, उसकी प्लेस को नहीं छेड़ना है। बस आप इतना ध्यान में रखिए के करिएगा, मतलब जो जिस प्लेस पे वो तो पहले ही आएगा अपने ब्रैकेट में, उसके बाद वाला बाद में जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो जाएगी।
यहाँ से सिंस वी नो दैट कि जब हम अल्फ़ा और अल्फ़ा जब इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा होता है तो वो हो जाता है नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। ऐसे ही जब बीटा बीटा होता है तो वो नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ रखी है कि जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। फिर इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पीछे लगाना, मतलब इस वाले में अप्लाई करना है। तो जहाँ अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा था वहाँ अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा की जगह यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा कॉमा बीटा की जगह बीटा स्क्वायर और गामा गामा की जगह गामा स्क्वायर हो गया लेंथ ऑफ। तो यहाँ तक तो सिंपल था। फिर ये क्या है, ये इसलिए लगा रखा है बार, जब भी हम किसी को चेंज करेंगे जैसे अल्फ़ा कॉमा बीटा, अगर हम इसे बीटा कॉमा अल्फ़ा बनाना है तो उस पर हमें एक बार लगाना पड़ेगा। तो इस वाले बार का यूज़ इसीलिए हुआ है, जैसे कॉन्जुगेट हम उधर पढ़ते थे वही उसी टाइप से है ये सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कॉमा बीटा बार और माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा, ये सब वैसे ही सिंपल, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। और यहाँ से ये वाले भी वैसे ही हैं, जैसे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे मिलेगा बीटा कॉमा अल्फ़ा और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, ये ऐसे ही रख देना। ये दोनों में क्या है, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस ज़ीरो हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतना टर्म। तो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कि जब अल्फ़ा डज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन व्हाट, देन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से गामा का जो नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर इज़ ग्रेटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो में हमने इस वाले गामा में हमने ये वाली गामा की जो वैल्यू है उठा करके यहाँ पे पुट कर दी है। तो जैसे ही वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डॉट बीटा अल्फ़ा कॉमा बीटा का मॉड ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ पे भी ये सही है क्योंकि क्योंकि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर और इज इक्वल्स टू है। और या तो आप इसको थोड़ा फ्लिप करके लिख सकते हैं, इस टाइप से आप इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। इसकी क्लियर पिक्चर मैं आपको टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी उधर दे दूँगी। ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।